Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today on your popular demand we are going to start very important current affairs for your FCAT examination, and not only for FCAT examination but for CDS, NDA and Railway SSC के जो भी examinations होते हैं, because current affairs are current affairs. Okay, देखो हम ओनली उन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनसे कि आपके FCAT के एग्जामिनेशन में हर बार सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, तो जो भी पॉइंट्स हम कवर करने जा रहे हैं दीज ऑल आर वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर FCAT एग्जामिनेशन. जो लोग पहले से क्लासेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं दे नो इट वेरी वेल, सो प्लीज लिसन टू एवरी पॉइंट केयरफुली. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप का इंपॉर्टेंट कंटेंट और SSB की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना. ओके, टेलीग्राम और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. वज्र प्रहार. वज्र प्रहार इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज. ओके, देखो वज्र प्रहार एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है. तो देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार ये इंडिया और USA की स्पेशल फोर्सेस के बीच में कंडक्ट होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. वैसे तो USA के साथ में हम लोग काफी सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं. एयरफोर्स की हैं, नेवी की हैं और फिर आर्मी की हैं. लेकिन देखो ये स्पेशल क्यों है, ये स्पेशल फोर्सेस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी टॉक अबाउट एडिशन, सो इट वाज इट्स 14th एडिशन और इस बार ये मेघालय के उमरोई में कंडक्ट कराई गई थी. राइट, तो देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ज्यादातर ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया में कंडक्ट कराई जाती है क्योंकि देखो इंडिया और USA के मिलिट्री में डिफेंस में काफी अच्छी क्लोजनेस बन रही है, काफी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है. और वो क्यों? टू काउंटर चाइना. ओके, टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन. राइट, तो देखो उसी वजह से हम लोग सबसे ज्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कंडक्ट करते हैं वो USA के साथ में करते हैं. और आगे आने वाली क्लासेस में मैं ये जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए उन सभी को एक सेपरेट क्लास में कवर करूंगा, तो वो आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए. उसके लिए देखो आप ये जो बेल आइकन होता है इसको एक्टिवेट कर लेना, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कौन सी क्लास किस दिन आ रही है. ओके, और देखो ये जितनी भी मंथली इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उनकी मैं एक सीरीज कवर कर रहा हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको मिस नहीं करना. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉन्ग हैज वन सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स 2023. देखो ग्रैमी अवार्ड्स एंड ऑनर की कैटेगरी में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपके FCAT के एग्जामिनेशन में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. राइट, तो देखो इस बार 2023 का जो इसका एडिशन था, जो कि इसका 65th एडिशन था, इस बार सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है जस्ट लाइक दैट. दिस इज द नेम ऑफ द सॉन्ग जिसने की अवार्ड जीता है और इसको गाया है बॉनी रैट ने जो कि USA से है. ओके, तो देखो शुरू के जो 2 पॉइंट्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो सॉन्ग का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सिंगर का भी नाम पूछा जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सॉन्ग है जिसने की अवार्ड जीता है. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 के एडिशन में किसने जीता है? जस्ट लाइक दैट. बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट. ओके, और देखो यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना. देखो नंबर ऑफ लाइक्स से हमको ये पता चलता है कि भाई ये चीजें बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. यदि आप न्यूट्रल छोड़ते हो तो कुछ पता नहीं चलता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. डिसलाइक से ये पता चलता है कि पसंद नहीं आ रहा है, लाइक से ये पता चलता है कि समझ में आ रहा है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट ग्लोबल पीस इंडेक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. देखो ये रैंकिंग और इंडेक्स से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये FCAT में ही नहीं, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं SSC के हो, रेलवे के हो या आपका CDS NDA हो, इन सभी एग्जामिनेशंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की क्या रैंक रही है. तो देखो इस बार 2023 में आउट ऑफ 163 कंट्रीज हमारी रैंक रही है 126. लास्ट टाइम थी 135. तो देखो इस बार 9 रैंक्स का हमको बेनिफिट हुआ है, सुधार हुआ है. तो इस बार हमारी रैंक रही है 126. यदि टॉप की बात करें तो टॉप किया है आइसलैंड ने और ये 2008 से कंटिन्यूअसली टॉप करता हुआ आ रहा है. देखो इंडेक्स से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इंडिया की रैंक क्या रही है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि टॉप किसने किया है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है. तो देखो इस इंडेक्स को रिलीज करती है IEP, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस. ओके,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लासेस में मैं ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग्स हैं इनको मैं एक सेपरेट क्लास में कवर करूंगा, तो वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो याद कैसे करेंगे इसको, यदि हम ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद करें तो देखो यहाँ पे हम पीस इंडेक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी पीस है, तो देखो पीस कॉमन है, तो इससे हमको बड़े आसानी से इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद हो जाएगा। और देखो पीस का मतलब है कि सब कुछ चीज़ वहाँ पर स्टेबल है, कोई भी भगदड़ नहीं है, हर आदमी खुश है, अपनी जगह पर स्टेबल है, किसी को कहीं पर आने जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं ओनली निमोनिक टेक्निक्स बता रहा हूँ, ओके, जिससे कि आप इसको याद कर सकें। तो सब कुछ चीज़ें एक जगह पर स्टेबल है, और सब कुछ चीज़ें एक जगह पर स्टेबल कहाँ पर रहती है, आइस में रहती है। देखो जब आइस जमी हुई है तो सब कुछ चीज़ उसमें फ्रीज्ड है, ओके, तो कुछ भी आएगा जाएगा नहीं, इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई भी काइनेटिक मूवमेंट नहीं होगा, सब लोग एक जगह पर स्टेबल है, ओके, किसी को कहीं पे भी आने जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि आइसलैंड जो है ये टॉप पर है, टॉप करता हुआ आ रहा है 2008 से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर डिड गेट पर्पल कैप इन आईपीएल 2023। देखो आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, और इस बार आईपीएल 2023 जो हुआ है इसमें देखो पर्पल कैप के बारे में पूछ रहा है। तो देखो पर्पल कैप उस प्लेयर को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेता है। तो इस बार 2023 के एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे मोहम्मद शमी ने, 28 विकेट्स लिए थे। ओके, और देखो वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे इन्होंने। 2023 का जो आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भी सबसे ज़्यादा विकेट्स मोहम्मद शमी ने ही लिए थे, राइट। तो देखो पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है। और यदि हम ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप उस प्लेयर को दिया जाता है जो कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स स्कोर करता है। तो देखो इस बार शुभमन गिल ने 890 रन्स स्कोर किए थे, सो फॉर दैट ही वाज गिवन ऑरेंज कैप। और ये दोनों ही प्लेयर्स गुजरात टाइटंस से थे। ओके, एडिशन की बात करें, इस बार जो एडिशन हुआ था वो इसका 16th एडिशन हुआ था आईपीएल का। और नंबर ऑफ टीम्स की बात करें जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया था इस आईपीएल में, तो वो था 10 नंबर ऑफ टीम्स ने इस आईपीएल में पार्टिसिपेट किया था। और किसने जीता था ये टाइटल, तो देखो सीएसके ने 5th टाइम्स ये टाइटल जीता था बाय डिफीटिंग गुजरात टाइटंस। और मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार ये टाइटल जीता हुआ है, यानी कि आईपीएल 5 बार मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ है और 5 बार सीएसके ने जीता हुआ है। आईपीएल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का जो ब्रीफ है, जो निचोड़ है, वो ये है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं पॉइंट से बनता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो वैसे तो आप लोग आईपीएल फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग फॉलो नहीं करते हैं, और जो क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप के देखो एकदम एक्यूरेट थिंग्स पर बनता है क्वेश्चन, और इन छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, राइट। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पूछ लें कि सबसे ज़्यादा सिक्सेस किसने हिट किए थे, तो देखो इन बातों पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम आईपीएल एंजॉय करते हैं, राइट। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2023। देखो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपके टेनिस के जो भी टूर्नामेंट्स हैं। तो देखो इस बार का फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने बाय डिफीटिंग कैस्पर रूड। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच ओपन से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में। और देखो ये फ्रेंच ओपन को किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, देखते हैं कि आपको पता है या नहीं पता है। ये आपके एफकेट में पूछा जा चुका है जो इसका दूसरा नाम है। तो देखो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और देखो ये जो भी पॉइंट्स हमने अभी तक कवर किए हैं इनसे आपको डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, और आगे आने वाली क्लासेस से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको कुछ मैथ के भी टॉपिक्स कराऊंगा, कोशिश करूंगा, और जीके के जो टॉपिक्स होंगे उनको भी कराने की कोशिश करूंगा, राइट। डिफेंस करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें मंथली करंट अफेयर्स पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स है उनका एक निचोड़ उसमें अवेलेबल है। ओके, तो उनको आप जरूर फॉलो करना। तो चलिए अच्छे से तैयारी करिए, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन and then for your SSB interview, and that's all for today in this class. Bye for now.